हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, आज हम आपका जो क्लास 8 है उसका आपका जो सब्जेक्ट है साइंस, उसका आपका चैप्टर लाइट, उसके हम क्वेश्चन आंसर्स कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो कि आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे। अब हम उसके आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का वो ये है, स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी परावर्तन के नियम बताइए। जब हमने लाइट का चैप्टर शुरू किया था तो हमने लाइट की यानी प्रकाश की अलग अलग विशेषताएं देखी थी। उसके लिए हमने कुछ एक्टिविटीज देखी थी जिससे हमने कुछ लॉ यानी नियम प्रूव किए। तो उन नियमों को हमें यहाँ लिखना है। तो जो इसका आंसर होगा वो बेसिकली ये होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कैन बी स्टेटेड एज फॉलो। ठीक है, आपको इस तरीके से लिखना है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कैन बी स्टेटेड एज फॉलो। जो आपके नियम है वो आपके निम्नलिखित है। पहला, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, यानी जो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, यानी जो आपकी परावर्तित किरण का जो एंगल होता है, ठीक है, वो जो एंगल बनाता है, कोण बनाता है, और जो आपका आपतित किरण होती है वो जो कोण बनाता है, वो दोनों कोण बराबर होते हैं यानी इक्वल होते हैं। द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाई ऑन द सेम प्लेन, यानी जो आपकी अपतित किरण है, ठीक है, यानी इंसिडेंट रे, नॉर्मल, ठीक है, जो आपका नॉर्मल होता है वो, और जो आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यानी जिस पॉइंट पे कोई जो रे ऑफ लाइट है यानी प्रकाश की किरण जिस पॉइंट पे पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो। और रिफ्लेक्टेड रे मतलब परावर्तित किरण, ठीक है, जो आपकी परावर्तित किरण होती है ये सब के सब एक ही प्लेन, एक ही सतह पर होते। इसको समझने के लिए हमने एक एक्टिविटी की थी, आपको याद होगा। फिर अगर आप इसे हिंदी में लिखेंगे तो आप उसको इस तरीके से लिखेंगे, नियम, पृष्ठ पर आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक तल में ही होते, यानी आपकी जो आपतित किरण होती, ठीक है, आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, ठीक है, परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, वो किरण जो कि रिफ्लेक्शन या परावर्तन के बाद आपको मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। तो आपकी आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सब आपको किस पे मिलते हैं, एक ही तल पे मिलते हैं, यानी एक ही सतह पर, एक ही प्लेन पर आपको देखने को मिलता है। दूसरा जो आपका लॉ है वो ये है, आपतन कोण, परावर्तन कोण ये सब बराबर होते हैं, यानी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण, यानी वो कोण जो कि आपका इंसिडेंट रे, ठीक है, आपतित किरण नॉर्मल के साथ बनाती है, उसको आप क्या बोलते हो, आपतन कोण या एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और परावर्तन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है, ये दोनों हमेशा बराबर होते। इसको समझने के लिए आपने एक फिगर समझी थी, तो आप इस नियम के साथ इस फिगर को भी बना सकते। आप क्या करेंगे, एक इस तरीके से लाइन खींचेंगे और इस तरीके से आप एक मिरर बनाए, ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप मिरर बनाएंगे और एक स्केल की हेल्प से आप एक इस तरीके से सीधी लाइन, सीधी रेखा खींचेंगे और दूसरी आपकी इस तरीके से, दूसरी लाइन आपकी इस तरीके से आप खींचे, ठीक है, और फिर आप इसमें एरो बना देंगे इस तरीके से, और यहाँ पे एक
परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ करें। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, ये जो हो गई वो आपकी ये हो गई आपकी, ये क्या है आपकी आपतित किरण है। ठीक है, आपतित किरण यानी एंगल ऑफ आपतित किरण यानी आपका इंसिडेंट रे। ये आपकी कौन सी रे है, आपकी रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप बनाएंगे और यहाँ पे आपका ये एंगल है, इसे आप एंगल आई लिखेंगे, इसे एंगल आर लिखेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण, और ये आपका क्या हो गया आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन कोण। तो आप इस तरीके से भी इस आंसर के साथ इस तरीके से डायग्राम भी ड्रॉ करें। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। यानी आपको ये दर्शाना है, ठीक है, आपको ये दर्शाना है कि आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित मतलब एंगल ऑफ रे ऑफ जो आपकी इंसिडेंस है या फिर इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे, और आपतन बिंदु यानी जो आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ये सब इस पे लाई करते हैं, एक ही तल पे होते हैं। ठीक है, एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। तो आपने एक एक्टिविटी समझी थी जो मैंने आपको बताई थी, जिसमें हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और आपका जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे है यानी आपकी आपतित किरण और परावर्तित किरण और जो आपका आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये कॉन्सेप्ट जब हमने समझा था तो एक एक्टिविटी के थ्रू इसे समझा था। आपको वही एक्टिविटी यहाँ पे लिखनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक इस तरीके से डायग्राम सबसे पहले ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आपके पास इस तरीके से अरेंजमेंट होगा जिसको आपको डायग्राम के माध्यम से इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, मिरर है यानी दर्पण है। ये क्या है, एक दर्पण है। ठीक है, ये आपका मिरर है यानी दर्पण है। और आपको एक टेबल लेनी है। ठीक है, और इस टेबल के ऊपर एक सफेद कागज, ये जो आपका पेज होता है ना, सफेद पेज, उसे लेना है, व्हाइट शीट, और उसके पीछे यहाँ पे एक दर्पण या मिरर इस तरीके से खड़े करके आपने रख दे। फिर आपको क्या करना है, एक टॉर्च लेनी है। ठीक है, टॉर्च लेनी है और एक कंघी ले, क्या लेनी है, कंघी लेनी है। तो बच्चों आपको क्या करना है, कंघी लेनी है। ठीक है, उस कंघी को बीच से एक आपको स्लिट बनानी, ठीक है, स्लिट बनानी है ताकि जब आप टॉर्च को, टॉर्च की रोशनी जो है, प्रकाश जो है, उस कंघी से पार करवाओ तो वो एक बीम ऑफ लाइट, ठीक है, यानी जो आपकी रे होती है। तो बच्चों आपको क्या करना है, एक कंघी लेनी है, ठीक है, उसके बीच में एक स्लिट बनाना है और जो आपका ये टॉर्च है, टॉर्च की रोशनी को उस स्लिट से पास कराना है। तो जो स्लिट होगी उससे आपकी टॉर्च की रोशनी पास होगी। ठीक है, तो वो इस तरीके से करेगी एक्ट जैसे कि एक लाइट रे है यानी प्रकाश की किरण है। ठीक है, तो जब आप उसे यहाँ पे पास करवाओगे, आप मिरर पे वो इस तरीके से स्ट्राइक करेगा। ठीक है, और आप मिरर में देखोगे, उसकी क्या दिखेगा, आपको इमेज दिखेगी यानी प्रतिबिंब दिखेगा। आपको क्या करना है, उस प्रतिबिंब
को मार्क करते हुए आपको एक और लाइन उस पेपर पे इस तरीके से खींच देंगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप लाइन खींच देंगे। तो जब आप इस तरीके से लाइन खींच देंगे तो आप फिर इस टॉर्च को हटा देंगे और बीच में एक सीधी लाइन खींचेंगे। क्या खींचेंगे? सीधी लाइन खींचेंगे, जिसे हम नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं या अभिलंब कहते हैं हिंदी में। और जो आप यहाँ से लाइट रे की जो आपने लाइन खींची है, ठीक है, जो हमने प्रकाश की जो किरण बनाई कंघी के माध्यम से, वो आपकी इंसिडेंस रे दिखाएगी यानी आपतित किरण दिखाएगी। और जो आपने मिरर यानी दर्पण में जो आपको प्रतिबिंब दिखाई दिया, ठीक है, प्रतिबिंब आपको दिखाई दिया इस लाइट रे का या प्रकाश की जो किरण है उसका, जो आपने यहाँ पे ड्रॉ की, उसको आप रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे या आपकी परावर्तित किरण आपको इस तरीके से मिलेगी। अब आपको क्या करना है? आपको बीच में नॉर्मल से इस पेज को फाड़ देंगे। क्या करेंगे आप? बीच से इस पेज को फाड़ देंगे और इसको मोड़ेंगे। ठीक है, जो आपका ये पेपर है, इतना ये पेज है, इसको मोड़ देंगे। फिर जब आप इसे मोड़ देंगे तो आप ये देखेंगे कि आप फिर से कंघी लेंगे, उसको बीच में से उसमें स्लिट बनाएंगे और एक टॉर्च के माध्यम से फिर से आप क्या करेंगे? रे ऑफ लाइट बनाएंगे यानी प्रकाश की किरण बनाएंगे। तो जब वो उस कंघी से दोबारे आपका दर्पण यानी मिरर पे जब वो लाइट रे पड़ेगी, ठीक है बच्चों, लाइट रे पड़ेगी, तो आप देखोगे आपने इतना पेज तो मोड़ दिया, लेकिन तभी भी वो जो रिफ्लेक्टेड रे आपको जो दिखाई देगी, ठीक है, जो रिफ्लेक्शन आपको दिखाई देगा, जो आपको दिखाई देगा वो आपको इसी टेबल के ऊपर दिखाई देगा, उस पेज के निचली सतह पर नहीं दिखाई देगा। इससे हमें ये पता चला कि जो आपकी इंसिडेंट रे है यानी आपतित किरण है, ठीक है, आपका अभिलंब है, नॉर्मल है, और आपका जो रिफ्लेक्टेड रे है यानी परावर्तित किरण है, तीनों एक ही प्लेन यानी एक ही तल पर होती है। तो इसको आप सबसे पहले इस डायग्राम को इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे बनाया गया, पहले आप इस तरीके से डायग्राम बना देंगे। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे? आप अपना जो हमने इसमें एक्सपेरिमेंट किया उसे आप लिखेंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या लिखना है अब मैं आपको ये बताती हूँ। आपको इंग्लिश, जब आप इंग्लिश में लिखेंगे तो आपको इस तरीके से लिखना है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि हिंदी में आपको इस आंसर को किस तरीके से लिखें। ठीक है, तो पहले आप इस तरीके से लिखेंगे, टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट टेक अ प्लेन मिरर एंड प्लेस इट ऑन अ प्लेन शीट ऑफ पेपर ऑन अ स्टैंडिंग पोजीशन विद अ ब्लॉक। आपको क्या करना है? इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए एक प्लेन मिरर, ठीक है, आपका प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण आपको लेना है, ऐसा दर्पण लेना है, ठीक है, सिंपल जो दर्पण होता है आपको वो लेना है यानी मिरर लेना है, एंड प्लेस इट ऑन अ शीट ऑफ पेपर, एक पेपर की शीट में, व्हाइट पेपर के ऊपर इसे खड़ा कर देना है। ठीक है, देन ड्रॉ एन इंसिडेंट लाइन ए बी, फिर आपको एक इंसिडेंट लाइन ए बी ड्रॉ करनी है। ठीक है, या तो आप इसको इंसिडेंट लाइन के थ्रू कर सकते हो, ये जो कंघी वाला जैसे मैंने मेथड बताया उससे भी आप इसे कर सकते हैं। फिर आप इसको मार्क कर देंगे पेपर पे। मार्क द पॉइंट ऑन द पेपर बाय केयरफुली लुकिंग एट द मिरर, आपको पेपर पे मार्क करना है मिरर को देख के। दिस लाइन दैट गोज आफ्टर इट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन द मिरर लाइन एंड देन रिमूव द मिरर। आपको क्या करना है? एक परपेंडिकुलर बनाना है, ठीक है, मिरर के ऊपर एक परपेंडिकुलर, जैसे हमने नॉर्मल में बता रही थी आपको, इसी तरीके से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है यहाँ पे। ठीक है, और फिर इसे रिमूव कर देना है, किसको? मिरर को, यानी दर्पण को आपको हटा देना। ज्वाइन द पॉइंट्स टू मेक द रिफ्लेक्टेड रे ऑन द पेपर, फिर आपको पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, जो आपने बिंदु बनाए हैं उनको आपको जोड़ देना है और आपकी रिफ्लेक्टेड रे इस तरीके से बन जाएगी, यानी परावर्तित किरण आपकी इस तरीके से पेपर पे बन जाएगी। You will observe that incident ray, reflected ray, normal will be on the same plane, that is on the sheet of paper.
तो आपको ये दिखाई देगा कि जो आपकी इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, ये सब एक ही तल पे हैं, यानी सेम आपके जो प्लेन है उस पे लाई करते हैं। इससे आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, वेरीफाई। या फिर आप इसे हिंदी में इस तरीके से भी लिख सकते हैं। पूरा आपको एक्सपेरिमेंट जैसे मैंने आपको समझाया, आपको उसी तरीके से पूरा लिखना है, ठीक है। हम एक मेज पर कागज की एक सफेद शीट को बिछा देंगे। इसके बाद एक कंघी लेते हैं, इसके बीच में एक दांतों को छोड़कर अन्य सभी को ढक देते। कागज की शीट में लंबवत कंघी को रख देते हैं, ठीक है। यानी जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको एक मिरर लेना है, दर्पण लेना है, फिर आपको एक कंघी लेनी है, उस दर्पण को पेपर की जो शीट है उसके ऊपर खड़ा कर देना है, और फिर एक कंघी लेनी है और उसके बीच में एक स्लिट बनाना है, ठीक है। और उस स्लिट से अब क्या करना है, उस स्लिट को बना के उसको वहां पे परपेंडिकुलर इस तरीके से रख देना है, जैसे मैंने आपको बताया। अब टॉर्च की सहायता से कंघी पर प्रकाश डालते हैं, यानी अब आप क्या करेंगे, टॉर्च जलाएंगे और उस कंघी से प्रकाश डालें। हम देखते हैं कि कंघी के उस एकमात्र दांत से प्रकाश की एक सीधी किरण दूसरी ओर जाती हुई दिखाई देती। यानी जब आप उससे लाइट को पास करेंगे, प्रकाश को पास करेंगे, तो आपको रे ऑफ लाइट या फिर प्रकाश की किरण दिखाई देगी, ठीक है, जो कि आपको मिरर पे जब आप उसे वो पड़ेगी तो आपको वो दूसरी तरफ जाती हुई दिखाई। इस स्थिति में प्रकाश किरण के मार्ग में दर्पण की एक पट्टी रख देते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, बीच में क्या कर देते हैं, जब उसकी आपको रेत जाते हुए दिखाई देती है तो एक मिरर आपकी वहां पे रखी है, ठीक है, आपको वो रख देनी है बीच में। अब शीट को टेबल के किनारे से थोड़ा आगे बढ़ाकर शीट के उस भाग जहाँ पे प्रकाश पड़ रहा है तो बीच से काट देंगे, जैसे मैंने आपको बताया, बीच से आपको पेपर को काट देना है, ठीक है। उसी तरीके से आपको पेपर को काट देना। काटे गए भाग को थोड़ा मोड़ देते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, काट के फिर मोड़ देना है आपको पेपर को, तो इसी तरीके से आपको पेपर मोड़ देना है। कागज की मूल स्थिति में वापस लाते हैं। इस स्थिति में कागज का यह भाग एक तल को निरूपित करता है। तो जैसे मैंने बताया था आपको, या बीच से फाड़ देंगे, पेपर को काट देंगे और फिर मोड़ेंगे, तो आपको क्या पता चलेगा कि जो आपका अपतित किरण है, आपतन बिंदु, अविलंब और परावर्तित किरण तीनों इस तल में आपको दिखते हैं, ठीक है। और जब आप फाड़ देंगे और फोल्ड करेंगे कागज को थोड़ा और मोड़कर परावर्तित किरण नहीं दिखाई देती। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम पेपर को बीच से काट देंगे, फाड़ देंगे और फिर मोड़ देंगे, फिर हम देखेंगे कि आपको वो परावर्तित किरण नहीं दिखाई देती। लेकिन जब आप फिर से उसी एक्सपेरिमेंट को दोहराएंगे, आपको ये दिखेगा कि वो उसके आगे ही आपको दिखाई देगी, यानी कि जो आपकी इंसिडेंट रे है यानी अपतित किरण है, ठीक है, और आपका अविलंब यानी नॉर्मल और परावर्तित किरण जो है, ये सब तीनों एक ही तल पे होते। तो इस तरीके से आप आपका जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो क्वेश्चन है, ये एक्सपेरिमेंट बेस है, आपको इस तरीके से करेंगे। पहले आप डायग्राम बनाएंगे, फिर उस जो आपने एक्सपेरिमेंट किया उसको फिर आप एक्सप्लेन करके लिख दें। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, आपको क्या करना है, रिक्त स्थान भरने। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, अ पर्सन 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर सीम्स टू बी डैश मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज। यानी एक व्यक्ति, ठीक है, एक समतल दर्पण के सामने कितनी दूरी पे है, 1 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। वो व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से डैश दूरी पे दिखाई दे, यानी अपनी इमेज से, यानी जो प्रतिबिंब है उससे कितनी दूरी पे दिखाई दे। तो पहले हम इसको समझते हैं कि ये कह क्या रहा है। तो आपके पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है, जैसे कि आपके पास ये मिरर है, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो, ये पॉइंट ए है, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है।
और इसमें क्या कहा गया है कि जो व्यक्ति है वो 1 मीटर की दूरी पे खड़ा है प्लेन मिरर से, यानी जो आपका ये प्लेन मिरर है इससे ये 1 मीटर की दूरी पे खड़ा है। तो जब हमने प्लेन मिरर पढ़ा था यानी समतल दर्पण पढ़ा था, फिर हमने उससे बनने वाली जो इमेज है यानी प्रतिबिंब है उसकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो एक समतल मिरर, ये जो आपका समतल दर्पण है प्लेन मिरर है, वो जो इमेज बनाता है वो कितनी डिस्टेंस पे बनाता है, कितनी दूरी पे बनाता है, उतनी ही दूरी पे बनाता है जितनी दूरी पे वो ऑब्जेक्ट या वो वस्तु या वो व्यक्ति उसके सामने खड़ा है। यानी इस मिरर से इतनी दूरी पे यहाँ पे उसकी इमेज बन जाएगी, इसे हम A डैश कह लेते हैं। ठीक है, ये इमेज बन गई। तो इस इमेज की यानी इस व्यक्ति की जो ये इमेज है प्रतिबिंब है, इसकी दूरी इस जो आपका दर्पण है इससे कितनी होगी, उतनी ही होगी जितनी दूरी पे ये वस्तु आगे खड़ी है। यानी यहाँ पे भी आपकी डिस्टेंस 1 मीटर। तो आपसे ये पूछा गया है कि जो ये व्यक्ति है, ठीक है, ये अपने प्रतिबिंब यानी इमेज, इसकी इमेज यहाँ पे बनी हुई है, यहाँ पे इसकी इमेज बनी है, ये अपने प्रतिबिंब से कितनी दूरी पे है, आपसे ये पूछा गया। तो कोई आंसर देना चाहता है बच्चों? किसी को पता है इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? अगर किसी को पता है अपने हाथ उठाइए, अपने हाथ उठाइए। जो इसका क्वेश्चन, जो आपका ये क्वेश्चन है, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है कि ये किस तरीके से होगा। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, इसमें आंसर क्या आएगा आपको ये बताना है बेटा। तो जिसको आता है आप हाथ खड़ा कीजिए। GIC गजिया वाला। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि जो इमेज होगी वो आपकी दर्पण से उतनी ही दूरी पे बनेगी जितनी दूरी पे वो व्यक्ति खड़ा है। यानी जो ये व्यक्ति है इसकी दूरी अपने प्रतिबिंब से कितनी होगी, 1 + 1 2, यानी 2 मीटर दूरी पे ये व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से दूरी पे खड़ा। ठीक है, अपने प्रतिबिंब से इतनी दूरी पे ये खड़ा है, यानी कि ये 2 मीटर की दूरी पे खड़ा है। तो जो आपका ये क्वेश्चन है इसमें भी आपसे यही पूछा गया है कि वो व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से कितनी दूरी पे दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपका 2 मीटर आएगा। ठीक है, 2 मीटर इसका आंसर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, इफ यू टच योर डैश ईयर विद योर राइट हैंड, ठीक है, in front of plane mirror, will it be seen in the mirror that your right hand is touched by your dash? यानी यदि किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होकर आप अपने दाएं हाथ से, ठीक है, अपने दाएं हाथ से अपने डैश कान को छुए तो दर्पण में ऐसा लगेगा कि आपका दायां कान, ठीक है, आपका दायां कान डैश हाथ से छुआ गया। तो आपको ये फिल करना है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है कि अगर आप, ठीक है, अपने कान को, आपको बताना कौन सा कान, अपने राइट यानी दाएं हाथ से, ठीक है, राइट हैंड से आप एक कान को अपने पकड़ते हो, यानी दाएं हाथ से अपने कान को पकड़ते हो किसी एक प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण के आगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने दाएं कान को पकड़ रहे हो। ठीक है, दाएं कान को पकड़ रहे हो, कौन से हाथ से? तो जैसे कि हमने पढ़ा था, मिरर की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी लेटरल इन्वर्जन की, तो उसके बेस में इस जो आपका ये क्वेश्चन है, ये फिलअप है, इसका आंसर आपको दिया जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो बेसिकली ये होगा कि जब आप क्या करते हैं, अपने राइट हैंड से यानी दाएं हाथ से अपने लेफ्ट कान को, यानी जैसे ये मेरा दायां हाथ है, ठीक है, राइट हैंड है, दायां हाथ है, इससे जब मैं अपने बाएं हाथ को इस तरीके से पकड़ती हूँ और मिरर यानी जो आपका प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, अगर मैं क्या करती हूँ, अपने दाएं हाथ से अपने बाएं कान को पकड़ती हूँ, जब मैं अपने दाएं हाथ से अपने बाएं कान को पकड़ती हूँ इस तरीके, ठीक है, अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट ईयर को पकड़ती हूँ,
तो मैं जब अपने आप को मिरर पे देखूंगी यानी दर्पण पे देखूंगी तो मुझे ऐसा लगेगा, मुझे कैसा लगेगा कि मैंने अपने क्या राइट कान को यानी दाएं कान को अपने बाएं हाथ से पकड़। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा लेफ्ट ईयर। और आपका कौन सा हाथ, जब आप मिरर की बात करेंगे तो आपको मिरर में ऐसे लगेगा कि आप अपने लेफ्ट हैंड से या लेफ्ट हाथ से आप उस कान को पकड़ रहे हो। कौन से कान को, राइट कान को या फिर बाया। और इसमें भी आपका जो आंसर आएगा वो बाया आएगा, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि आप बाएं कान से अपने बाएं हाथ से अपने दाहिने कान को पकड़ रहे हो। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ आपको जो मैंने आज समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा, और जो मैंने आपको आज क्वेश्चन समझाए वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपने इन्हें नोट डाउन भी किया होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।